जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में देखने वाले हैं हम किसी भी संख्या का स्क्वायर को किस तरीके से हम चुटकियों में निकाल पाते हैं कुछ ही सेकंडों में। और साथ ही हम इसमें एक चीज़ और जानेंगे, जिसके एक संख्या की इकाई का अंक 5 होगा उसको हम कितनी सरल तरीके से निकाल पाते हैं। हम ज़्यादा तरीके ना जाने के, केवल 2 तरीकों में इसको पूरी तरीके से हम स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो आज चलते हैं। देखिए इसमें हमें करना क्या है, पहले जो ये हमारा 12 दिया हुआ है उसको मुझे 3 भागों में इसे कन्वर्ट कर लेना है। 3 इसमें एक गोले बना लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, 2 जो अंक दिया हुआ उसका स्क्वायर करके हमें यहाँ लिख देना, 2 दूनी 4 हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये वाला इकाई का दहाई के अंक को आपस में गुणा करके उसका भी गुणा कर देनी, मतलब कि 2 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 इस तरीके से कर देना है हर एक अंक के लिए। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, 1 का स्क्वायर करके लिख देना। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। क्या आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है? बिल्कुल सही बात है। तो अब 25 का देखेंगे। यदि हम देखिए 25 का स्क्वायर लिखने के लिए सबसे आसान तरीका ये, इसको हम 3 इसके गोले बना लेंगे अलग अलग, ठीक है। उसके बाद 25 का स्क्वायर 25 हो जाता है। 25 को क्या करेंगे, हम 5 लिख देंगे। उसके बाद स्क्वायर बचता है, उसका कैरी के रूप में 2 यूज करेंगे। उसके बाद 2 का बचा हुआ 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, और 20 में हम 2 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 22। 22 का 2 हासिल, फिर दोबारा से 2 पहुँच जाएगा। अब फिर उसके बाद दहाई के अंक का हम स्क्वायर कर देते हैं। 2 दूनी 4 और 2 6, क्या 625 आता है। 25 का स्क्वायर 625, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो एक और देखते हैं हम 37 का। 37 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम 3 रूप में इसे भाग कर लेते हैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49। 49 का हम 9 लिखेंगे, 4 कैरी के रूप में यूज करेंगे। अब 3 7 21, 21 दूनी 42, 42 और 4 46 हो जाते हैं। 46 का हम 6 यूज करेंगे, 4 कैरी के रूप में यहाँ छोड़ देंगे। अब 3 का स्क्वायर करते हैं, यदि 3 3 9, और 9 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे 13। क्या 37 का स्क्वायर 13 6 9 मतलब 1369 हो जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो देखिए इसका भी यही एक ही पैटर्न यूज करेंगे हम, अलग से कोई भी तरीका यूज ना करके केवल एक ही मेथड यूज करेंगे, जिससे हमें पेपर में कभी भी हम भूलेंगे नहीं और नए तरीके अपनाने से हम कोई परेशानी नहीं होगी। केवल एक तरीके से हम सारे स्क्वायरों को चुटकियों में मौखिक रूप में बता पाएंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36 का हो जाता है 6, हासिल लग जाएंगे 3, ठीक है। 8 का और 6 की गुणा करके फिर 2 से गुणा कर देनी। 8 6 48 दूनी 96, 96 हो जाएंगे। 8 6 48, 48 दूनी 96, 96 में 3 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 99, 99 का 9, राशि लग जाता है फिर दोबारा से 9 के रूप में, ठीक है। अब फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64 हो जाते हैं। 64 में यदि मैं 9 जोड़ देता हूँ तो मेरे आ जाते हैं यहाँ 73। क्या 86 का स्क्वायर 7396 हो जाता है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। इसको चेक करके आप एक बार देख सकते हैं। और साथ ही मैंने आपको ये 4 स्क्वायर के रूप लिए होमवर्क में देकर जा रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पर इसके साथ साथ मैं एक स्क्वायर और भी आपको बताना पाऊँगा, जिसके इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 5 होता है उसको हम किस तरीके से जानेंगे। जैसे कि हम देखते हैं 15। अब 15 का स्क्वायर ऑलमोस्ट सबको याद ही होगा, तो हम इसमें देखते हैं जिसके इकाई का अंक 5 होता है उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। 5 का होगा तो 5 पंजे 25 तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। साथ में हम 1 का क्या करते हैं, 1 से अगला इस वाले नंबर से अगला अंक क्या आएगा इकाई, 1 दूनी 2, मतलब 2 हमारे यहाँ आ जाए। इसका मतलब 15 का स्क्वायर 225 होता है, बिल्कुल सही बात। इसी के साथ हम 25 का देखते हैं। यहाँ पर यदि 25 का स्क्वायर देखें तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए 5 पंजे 25, 25 को मैं पूरा लिख देता हूँ। और 2 के बाद कौन सा अंक आता है 3, 2 गुणा 3 मतलब कितने हो जाते हैं 625 होता है। तो ये केवल उसी के लिए यूज होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इसके इकाई का 5 होगा। तो आपके लिए एक मैं और देख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ 45 का मैं स्क्वायर निकाल कर देखूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर तो मैं 25 पूरा लिख ही देता हूँ। और 4 के बाद एक अंक आने वाला है, वो होता है 4 पर, और अगला 5, 4 पंजे 20, तो मैं 20 लिख दूँगा। तो इसका भी यही आंसर आ जाता है। तो इसका भी जितने भी आपसे 1 से लेकर 100 के बीच में जो भी इसके इकाई का 5 होगा उसको आप इस तरीके से निकाल कर देखेंगे। और बाकी जो जितनी भी संख्या होंगी आपको इस पैटर्न से, इस एक तरीके से ट्रिक से निकाल कर देखेंगे। तो इसका स्क्वायर का कोई भी किसी तरीके की भी कोई सी भी संख्या में आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। तो किसी को भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो चलते हैं, जय